नमस्कार दोस्तों। भारत की G20 की सफलता की दाल में एक तिनका गिर गया है और यह तिनका गिराया है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। भारत सरकार निज्जर की हत्या के आरोपों को शुरू से ही खारिज करती रही है। निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मद्देनज़र कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। इसी से भारत और कनाडा के जो संबंध हैं उनमें खटास आना शुरू हो गई है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग को समन भेजा और एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला कर लिया। उस राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। इससे भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी ज़्यादा बढ़ गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कहा है कि कनाडाई राजनयिक का भारत के आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें देश छोड़ने का निर्णय करने के लिए कहा गया है। मतलब वो देश छोड़ के चले जाएं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यही कहा है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ट्रूडो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरे में ट्रूडो के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारतीय राजनयिकों पर होते हमले का मुद्दा उनके सामने उठाया था। इससे ट्रूडो काफ़ी असहज हो गए थे, आपको पता होगा। और उन्होंने, चूंकि उनके पास कोई इसका बचाव का रास्ता नहीं था कि वे इसकी सफाई में क्या दें, तो उल्टा उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला उठा दिया कि कनाडा में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वे किसी की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगा सकते। मतलब परोक्ष तौर पे उन्होंने ये कहा कि कनाडा में जो खालिस्तानी गुट है, जो आतंकी कार्रवाइयों को प्रेरित करते रहते हैं, वहाँ पर वो संचालित करते रहते हैं, उनके खिलाफ कनाडा कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये परोक्ष तौर पर ट्रूडो ने यह बात कह दी थी अपने बयान में। इसके बाद क्या हुआ कि घटनाक्रम में काफ़ी तेज़ी आई और ट्रूडो के मुल्क वापस कनाडा लौटने के बाद कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एन जी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया था कि कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो भी कुछ कहा उसे हम खारिज करते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद है और राजनीति से प्रेरित है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और हमने उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय का कहना यह, भारतीय विदेश मंत्रालय का, कि हम कानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और अतिवादियों से ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए हैं। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और अतिवादियों को कनाडा ने प्रश्रय दे रखा है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हैं। इन मामलों में कनाडा की सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना लंबे समय से चला आ रहा है और ये हमारे लिए अब भी चिंता की बात बनी हुई है। यह बयान विदेश मंत्रालय ने जारी किया और साथ ही कहा कि कनाडा के नेता ऐसे तत्वों से खुलेआम सहानुभूति जता रहे हैं और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में हत्या,
मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों को फलने फूलने देना कोई नई बात नहीं है। ऐसी गतिविधियों में भारत सरकार को जोड़ने की किसी भी कोशिश को हम खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से आग्रह करते हैं कि कनाडा की धरती से संचालित होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर तत्काल और प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि इस साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा के पीएम ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये मुद्दा पीएम मोदी के सामने भी उठाया था। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा कि हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रूडो बोले कि ये उन मूलभूत नियमों के खिलाफ है जिसके तहत लोकतांत्रिक, आज़ाद और खुले समाज चलते हैं। इसी मुद्दे पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोमवार को बताया कि भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को इस केस की जांच के चलते निष्कासित कर दिया गया है। जोली ने कहा कि निज्जर की हत्या की जांच के चलते कनाडा के अधिकारी सार्वजनिक तौर पर सीमित बातें ही कह सकते हैं। जांचकर्ताओं ने इससे पहले निज्जर की हत्या के केस में कहा था कि ये हत्या साजिश के तहत हुई है। गौरतलब है कि निज्जर कनाडा के अहम सिख नेता थे और सार्वजनिक तौर पर खालिस्तान का समर्थन करते थे। निज्जर के समर्थकों ने कहा था कि उनकी गतिविधियों के चलते पहले भी उन्हें कई धमकियां मिलती रही हैं। भारत सरकार निज्जर को आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का मुखिया बताती रही है। निज्जर के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। जून महीने में ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा भी बर्किंघम में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया थे। लाहौर में भी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या कर दी गई थी। परमजीत को भारत सरकार आतंकवादी बताती रही है। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा कि दिल्ली में उच्च स्तर पर निज्जर की हत्या के मुद्दे को उठाया गया था। कनाडा ने जो बताया कि इस मुद्दे को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने भी उठाया गया था। ट्रूडो ने कहा कि मैं बहुत दृढ़ता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस मामले में कनाडा का सहयोग करे। निज्जर की हत्या से कनाडा के नागरिकों में गुस्सा है और कुछ अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। इस मुद्दे पर कनाडा के कुछ सिख संगठनों ने ट्रूडो के फैसले का स्वागत किया है। इन संगठनों में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इस संगठन ने एक बयान में कहा कि समुदाय के बीच ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि जिससे ट्रूडो के बयान ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिक्रिया जताई है। ये जो दोनों देशों ने राजनयिकों को निष्कासित किया है निज्जर की हत्या के मुद्दे पर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने भारत कनाडा के बीच में आई दूरी पर प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो वहाँ से जवाब मिला कि कनाडा के लगाए आरोप चिंताजनक हैं और हम इस पर जांच बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पेनी वोंग ने कहा, ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि सभी देशों को कानून का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। हमने भारत के वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। इसी तरह इंडो पैसिफिक विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन ने इसे लेकर कई ट्वीट किए हैं। डेरेक जे ग्रॉसमैन लिखते हैं कि कनाडा और भारत के संबंधों में आए बदलाव
बाइडेन प्रशासन के लिए मुश्किल की घड़ी हैं। अगर अमेरिका कनाडा का साथ देता है तो उसकी भारत के साथ वफादारी पर सवाल उठेंगे। अगर अमेरिका भारत का साथ देता है तो वे अपने नेटो सहयोगियों के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा जो नेटो ग्रुप बना हुआ है उसमें शामिल है और अमेरिका वो गुट संचालित करता है। एक तरह से अमेरिका की देखरेख में ही नेटो के जो सदस्य देश हैं उन्होंने एक, आपको बताइए कि एक सुरक्षा का एक गठबंधन किया हुआ है आपस में कि यदि किसी भी एक नेटो देश पर हमला किया जाता है तो उसे तमाम नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। खैर, ग्रासमैन ने कहा कि कनाडा के ताज़े आरोपों के कारण साल 2000 के बाद से भारत अमेरिका के संबंधों के लिए परीक्षा की घड़ी है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का साथ देने की खातिर अमेरिका किसी भी विवाद में पड़ने से बचेगा। दोस्तों, भारत के कनाडा के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पंजाब के अलावा सिख सबसे ज़्यादा कनाडा में हैं। इसलिए जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ट्रूडो भारत आए थे तो उनकी पीएम मोदी से मुलाकात में ये मुद्दे भी उठे थे। जानकारों का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात तब भी तनावपूर्ण रही थी। इस बैठक के बाद भारत सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि पीएम मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। ट्रूडो का विमान भी दिल्ली में खराब हो गया था और इस वजह से वो कनाडा तय वक्त से 2 दिन की देरी से जा पाए थे। कनाडा के पीएम ट्रूडो G20 के बाद जैसे ही मुल्क लौटे, भारत से संबंधों में उनकी दूरियां आना शुरू हो गई। 15 सितंबर को कनाडा ने भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी। साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। 2021-22 की बात करें तो यह आंकड़ा 3.76 अरब डॉलर का था। वहीं कनाडा ने भारत को 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। इसी तरह 2021-22 में यह आंकड़ा 3.13 अरब डॉलर का था। तो दोस्तों, इसके अलावा आइए एक दृष्टि भारत कनाडा के पुराने संबंधों पर भी डाल देते हैं। दुनिया में करीब 2.5 करोड़ सिख धर्म के अनुयायी हैं और इनमें से ज़्यादातर भारत में हैं। 1980 के दशक में भारत में सिख उग्रवाद ने जड़ें जमाना शुरू किया था। इस दौरान सरकार में शामिल कई लोगों की हत्याएं हुई थी। सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं कि सिख उग्रवाद को काबू करने के लिए मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया गया। 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैनिकों को भेजा था। स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए पवित्र स्थल है। स्वर्ण मंदिर में हथियारबंद सिख उग्रवादी जमा थे। सरकार का कहना है कि सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कई लोगों की मौत की संख्या इससे ज़्यादा बताई जाती है। इसी तरह 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक धमाका हुआ था। इसमें सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। यह कनाडा में सबसे खतरनाक और जानलेवा आतंकवादी हमला और जनसंहार के रूप में देखा जाता है। लंबी जांच के बाद 2005 में ब्रिटिश कोलंबिया के दो सिख अलगाववादियों को इस मामले में रिहा कर दिया गया था। इस मामले के कई गवाहों की मौत हो गई या उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें गवाही देने से डराया गया। इस मामले में एक तीसरे सिख
व्यक्ति को बम बनाने और हत्या के मुकदमे में झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया था। 2005 में इस मामले में रिहा हुए रिपू दमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में गोली मार दी गई थी। पता नहीं उनकी मौत हुई कि नहीं हुई, ये तो निश्चित पता नहीं है। बाद में 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर रिपू दमन सिंह की हत्या हुई थी और इस हत्या ने ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय को परेशान कर दिया था। खालिस्तान आंदोलन को भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले सिख दुनिया भर में हैं। इनमें खासकर कनाडा और ब्रिटेन में खालिस्तानी गतिविधियों से भारत को सख्त आपत्ति रही है। 2015 में जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में कुल 4 सिख मंत्री थे। सेंटर लेफ्ट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह भी सिख ही हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। तो दोस्तों, ये भारत और कनाडा के बीच जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से दोनों देशों के मद्देनज़र तनाव बढ़ा है, तो इसमें निश्चित तौर पर G20 का जो कार्यक्रम है और जो जिस तरह से जो निर्णय लिए गए हैं कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा और तमाम देशों से भारत कोशिश कर रहा है द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़े, तो उसमें कहीं ना कहीं कनाडा ने ये बीच में पंगा डालकर ये हस्तक्षेप पैदा कर दिया है। और कनाडा शुरू से ही वोटों की राजनीति करता रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया ही आपको कि कनाडा में सिख आबादी काफ़ी है और निश्चित तौर पर वो किसी भी सरकार को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। तो ट्रूडो सरकार वहाँ सिखों की सहानुभूति पाने के लिए वहाँ जितने भी अतिवादी हैं और इस तरह के आतंकी गतिविधियों को जो प्रोत्साहन देते रहें, ख़ासतौर से खालिस्तान के मामले को लेकर उनको संरक्षण और प्रोत्साहन देती रही है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट आपको मैंने बताया है, ये इसी के मद्देनज़र है कि कनाडा सरकार कार्रवाई करने के बजाय उल्टा भारत पर आरोप लगा रही है कि भारत वहाँ पर निजी हस्तक्षेप कर रहा है और जिस तरह से निज्जर की हत्या की गई है उसमें भारत का हाथ है। इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है, और जबकि भारत ने इससे पहले दर्जनों बार कनाडा सरकार के सामने प्रमाणित किया है, सबूत दिए हैं, दस्तावेज दिए हैं, उनके राजनयिकों को बताया है, बुलाया है, उनको चेतावनी भी दी है कि आपके देश में से हमारे देश के खिलाफ जो है वो आतंकी कार्रवाइयों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये जो पूरा मामला है इस पे अंतर्राष्ट्रीय जगत की वैसे निगाह लगी हुई हैं, और कुछ लोग इसमें चीन जैसे जो देश हैं वो निश्चित तौर पर इस बात के लिए अंदरी मन में खुश भी होंगे कि अच्छा है भारत के रिश्ते कनाडा और पश्चिमी देशों से बिगड़ जाएं, ताकि वो जो है एक मजबूत देश के तौर पर नहीं बढ़ सके। क्योंकि आपको पता ही है कि चीन तो जातीय दुश्मनी भारत से रखता ही रहा है शुरू से, और चीन के खिलाफ पूरी दुनिया भी लगभग अपना रुख इसी पर कायम कर रही है कि चीन दूसरे देशों में भी जाकर तरह तरह से हस्तक्षेप करता है। खैर, अब इस मुद्दे पर नया आगामी क्या होगा, क्या संबंधों में नई तलखी क्या आएगी, या नई और कुछ कड़वाहट खुलेगी, या कोई समझौते का रास्ता बीच में से निकल सकता है, अब देखना ये बाकी है। जो डेवलपमेंट होगा उससे आपको मैं ज़रूर अवगत कराता रहूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।